क्रांति आते आते चाइनीज मांझा जमकर पतंगों में उड़ाया जा रहा है। चाइनीज मांझे लोगों की मौत का सबब कई बार बन चुके हैं। मौत के इस मांझे से जंग के लिए जयपुर की एक संस्था ने दुपहिया वाहन चालकों के लिए एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिससे आपकी जिंदगी बच सकती है। संवाददाता आशीष चौहान की रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति आते आते पतंगबाजी का चरम जयपुर में जमकर चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पतंगबाजी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि चाइनीज मांझे से मौत हो जाती है। कई मासूम ऐसे हैं जो पिछले साल भी दम तोड़ चुके हैं, लेकिन एक जुगाड़ से जिंदगी आपकी बच सकती है। ये जुगाड़ हमारे साथ, ये कई जुगाड़ी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपनी बाइक पर यहाँ पर जुगाड़ किया है। भाई साहब, किस तरह से अवेयरनेस फैला रहे हो इस जुगाड़ के माध्यम से आप? सर, हम ये जो हमारा EWCS संस्था द्वारा हमारा एक उद्देश्य है कि मकर संक्रांति के त्योहार के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग बाग बाइक चलाते हुए किसी के गले में लग जाती है, किसी के होठ पे लग जाती है, किसी के नाक पे चल जाती है, बड़ी हानि होती है और इसमें कई बार तो जान भी चली जाती है। उसको देखते हुए हमारी संस्था ने एक इस तरीके का हमने एक प्रोग्राम किया है कि जिससे कि इससे होने वाली मंजे से होने वाली जो घातक दुर्घटना है उसे बचा कैसे जा सकता है। तो उसके लिए हमने एक ऐसा यंत्र लगाया है और हमने हमारे क्षेत्र से हमने इसका जो है कि आज शुरुआत की है और लोगों को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। मांझे से पतंग ना उड़ाएं, और अगर किसी को भी इस तरीके के वायर की जरूरत हो तो हमारी एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ केयर सोसाइटी है जो कि प्रोवाइड भी कराएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अगर किसी की इच्छा है हमारे से कांटेक्ट करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे प्रोवाइड कराएगी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कितनी जागरूकता लोगों को अब तक फैलानी चाहिए और कितनी जागरूकता अब तक फैली है? सर, पिछले साल की बात है, इस साल जिस हिसाब से इस टाइम पे बच्चों का बहुत ज्यादा पतंग उड़ाने का शौक था जो कम हो चुका है और दुकानों में भी जरी थोड़ी सी ठंडक है, व्यापार बहुत कम है इस पतंग दौर का। इस चक्कर में कि लोगों की जान जा रही है और बच्चे, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं इस चीजों से देखते हुए कि यार अगर ऐसा अपने साथ हो गया तो क्या होगा। इस चक्कर में बच्चे और बड़े बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे आगे सब बच्चों को समझा रहे हैं, जिससे पतंगबाजी कम हो रही है। देखिए, इन्होंने जो मफलर भी लगा रखा है ताकि गर्दन न कटे, पूरी तरह से सुरक्षा कवच यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है ये, एक तरह से जुगाड़ कहा जा सकता है इसे, और बेहद आसानी तरीके से ये उपलब्ध हो सकता है आसपास की शॉप्स पर। और यदि उपलब्ध आपको नहीं भी हो रहा है तो जयपुर में इनकी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आपके संपर्क नंबर बता दीजिए। आपके संस्था के जो नंबर हैं 8875310002 8875310002 पे संपर्क कर सकते हैं। आप ये खबर देख रहे हैं और ये जुगाड़ को देख रहे हैं तो आप इससे बना सकते हैं और लोगों की जान एक जुगाड़ से बच सकती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। यहां तो जयपुर से एक और खबर। मकर संक्रांति के त्योहार पर शहर से गुजरने वाली बिजली की लाइन हादसे का कारण न बने, इसके लिए जयपुर डिस्कॉम्स ने एडवाइजरी जारी की है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक AK गुप्ता कहते हैं कि बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं खासकर ये ध्यान रखें कि बड़ी लाइनों के आसपास पतंगबाजी ना हो। पतंग अगर बिजली के तार में उलझ गई है तो उसे खींचे नहीं। साथ ही प्रतिबंधित मेटेलिक पाउडर का मांझा भी उपयोग में ना लें। जयपुर में इस समय पतंगबाजी का जोर है। मकर संक्रांति का उत्सव पूरे जयपुर को गुलाबी किए हुए है, लेकिन इसमें सबसे अहम है सुरक्षा। चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम रही है। इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। कई हादसे हुए हैं जिनमें लोग चोटिल हुए हैं, साथ ही पक्षियों को भी बड़ी संख्या में घायल होना पड़ा है। पक्षियों के लिहाज से भी कह सकते हैं कि यह पतंग की डोर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उत्सव में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए परिवार को, पड़ोसियों को कुछ कहा हुआ है? हाँ, हमने अभी सभी बच्चों को और सभी जो पतंग उड़ाने वाले हैं, जो छत पे भागते हैं, करते हैं या किसी भी तरह से चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं, सबको मना कर रखा है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे तार बहुत ज्यादा संख्या में है, आसपास से बहुत लाइनें जा रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसका ख्याल नहीं रखते। अभी पतंगबाजी का दौर इस दौर पे है कि 2 दिन बाद संक्रांत है, जिसके कारण से अब पतंगबाजी चरम पे पहुंच गई है
और बच्चों को जब भागते हैं तो उनको ये ध्यान नहीं रहता कि किस तरह से अपन को तार को डोर को पकड़ना है या क्या है, तो वो तार की लपेट में आ सकते हैं। तो परेशानी है। बिजली विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर पल्ला झाड़ दिया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं नागरिक होंगे। लेकिन मैं भी नागरिकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके आवास के पास से कोई बिजली लाइन गुजर रही है तो उससे दूर रहकर पतंगबाजी करें और बिजली की हाई वोल्टेज से खुद को सुरक्षित रखें और खासकर मेटल कोटेड जो पाउडर कोटेड चाइनीज मांझा है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि उत्सव का रंग किसी भी तरह से फीका ना पड़ना दें। अंत में हम यही कहेंगे कि पतंग की डोर से खुशियां बांटें, चाइनीज मांझे से किसी का गला ना काटे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।